अगर आप नौजवानी में ही आपको फीलिंग ये हो गई है कि आप 60 साल के बूढ़े हो गए हैं, मीन्स जवानी में ही जीरो हो चुके हैं और हालात ये हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसकी वजूहात जानें, उसके असबाब जानें और उसका पूरा मुकम्मल इलाज जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट आपको बताऊंगा कि अगर आप नौजवानी ही में ज़ीरो हो चुके हैं तो बिल्कुल ना घबराइए। पहले मैं उसकी मुकम्मल वजूहात मैं आपको बताऊंगा कि मेन चीज़ आपकी लाइफ में क्या होती हैं और उनका मुकम्मल इलाज। बिल्कुल भी परेशान ना हो, इनकी जो मेन इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर उसका मुकम्मल इलाज। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको ज़रूरी चाहिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद, वर्किंग एज एन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आज हम बात करेंगे नौजवानी में ही ज़ीरो इंसान क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे कौन सी वजूहत और कौन से मसाइल हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताऊंगा और एट द एंड इनका एक मुकम्मल ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मेन वजह होती है वो ये है कि जो एज होती है जिसमें हमारा जिस्म मर्दाना कुव्वत बना रहा होता है, वो एज होती है 18 से लेके 20 साल। उसमें हमारी कुछ कंपनी गलत होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आप लोगों ने एक हेल्थी लाइफस्टाइल में रहना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, वर्कआउट करना होता है, अच्छी डाइट लेनी होती है, जिससे आपका जो मर्दाना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो बढ़े, आपकी लिंग की ग्रोथ हो, आपका सीमन वॉल्यूम बढ़े, उसमें अच्छी ताकतवर सीमन्स हो। लेकिन उसके बजाय आजकल के नौजवान नस्ल फास्ट फूड पे विदाउट और पूरा दिन बेड पे गुजार देती है, मोबाइल पे ये वो, जिसकी वजह से ना तो उनकी लिंग की ग्रोथ होती है, ना उनमें टेस्टोस्टेरोन पूरा बनता है और इसी की वजह से उनकी ज़िंदगी में, अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। और रही सही कसर आपको पोर्न एडिक्शन और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मास्टरबेशन जो है वो पूरी कर देती है, जिससे आपके बिना श्रिंकेज भी हो जाता है और एरेक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ये तो थी पहली वजह। नेक्स्ट चलते हैं। जहां पे ये बात हो गई, फिर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने माइंड पे पोन्स को इतना हावी कर लेते हैं कि हमें वो चीज़ें ओरिजिनल लगने लग जाती है। हालांकि वो ओरिजिनल है ही नहीं, वो तो इम्प्लांट होता है, ठीक है। उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाई जाती हैं, लेकिन हम क्योंकि वही चीज मांगते हैं तो ब्रेन ऑर्डर ही नहीं करता बंदे को कि इसको सेक्स की जरूरत है, लो लिबिडो फिर उसमें नॉर्मल हो जाती है। तो ये है कि अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना जरूरी है इसमें। फिर रही सी कसर आगे आए, आजकल स्मोकिंग आम हो गई, गुटखा, अल्कोहल और ये सारी चीजें जो आपके अंदर सेक्स को आपको खत्म कर देती है। जिससे होता क्या है, जो मेन क्या चीज है कि आपके पीनस को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर चाहिए ताकि उसको न्यूट्रिशन यानी उसको गजा पूरी मिले, वो रुक जाती है, जिससे आपका पिनाइल श्रिंकेज भी हो जाएगा और डिजायर खत्म हो जाएगी। तो क्या होना है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप बिल्कुल जीरो। जिस एज में आपने एक शानदार नौजवान नस्ल मतलब एज में शानदार जिंदगी जीनी थी, उसमें आप बिल्कुल जीरो होके किसी डॉक्टर के पास उसके चैम्बर में बैठे होते हैं अपने इलाज के लिए। इन सम केस यानी कुछ केसों में कुछ बीमारियों की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि आप कम उम्र में ही मतलब जीरो हो जाते हैं, जैसा कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा कुछ एंजाइटी और स्ट्रेस और कुछ इस तरह के साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं जिसमें आप कुछ ऐसी मेडिकेशन लेते हैं कि आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। उनका भी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डील करना पड़ता है, उसको हमें उसी तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, वो मेडिसिन हमें यूज करानी पड़ती है जिससे ये मसाइल आपके ना हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कुछ हमारी जो लाइफ स्टाइल में खासकर नींद का। जो एज 18 से 20 साल है, इसमें एक नौजवान को एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि उसके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन पूरा बने। वो भी नहीं बनता, जिसकी वजह से ये इश्यूज होते हैं। लास्ट और आखिरी मेन इशू, जो नौजवान नस्ल होती है वो बढ़ोतरी की नस्ल, मतलब ये बढ़ोतरी की एज होती है, उसमें होना क्या चाहिए कि आपके अंदर विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम, इन तीनों की मिकदार पूरी रहनी चाहिए। और हमारी जो डाइट है, हमारी जो डेली रूटीन है, हमने बाहर नहीं निकलना, उसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी होती है। इस वजह से भी फिर आप इस एज में बिकम जीरो, टोटली जीरो। तो ये टोटल मेन वजूहत थी कि आप नौजवानी ही में जीरो क्यों हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका ट्रीटमेंट नेचर के तौर पे भी और मिनरल और मल्टीविटामिन है, जिससे आप नौजवानी ही में इन चीज़ों से बच जाएंगे। सबसे पहले इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है, आपने 7 से 8 घंटे की एक स्लीप लाजमी लेनी है, कुछ भी हो जाए ये आपने लाजमी करना है अपनी यंग एज में। इसके साथ साथ आपने वॉक रखनी है, आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम में।
हल्की वॉक जिससे सांस ना फूले, ठीक है जी। और हेल्थी डाइट खानी है, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसके साथ साथ आपको चाहिए क्या कि आपने स्मोकिंग और पोर्न से एडिक्शन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करनी है। उनको ख़त्म करने का मेन तरीका जो है वो ये है कि ख़ुद को मसरूफ़ रखें, कुछ ऐसे काम करें ताकि आपके पास फ्री, क्योंकि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है, ठीक है जी। इसके साथ नमाज पढ़ें, 5 वक्त की वुज़ू करेंगे, उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। एंजाइटी और स्ट्रेस को भी इसी तरह से कवर करें, ठीक है। ये तो हो गया नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट। अब जहाँ पे मेडिसिनल यानी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पे मेडिसिनल या मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसमें सबसे बेस्ट चीज अश्वगंधा है। वो 500 या 1000 mg वंस अ डे लेंगे, जिससे स्ट्रेस एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, नींद अच्छी हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपको अंदर से ताकत मिलेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेगा। फिर आपने मैग्नीशियम को पूरा करना है। मैग्नीशियम के लिए सबसे बेस्ट मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। जिंक पूरा करना है, जिंक के लिए जिंक ग्लाइसिनेट। विटामिन डी हमेशा 1000 mg आप कम से कम 3 से 4 महीने लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें जब आप पूरी कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह यंग एज में अपनी भरपूर जवानी जिएंगे, ठीक है। ये हो गया मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है, जो सेफ है, साउंड है, लेकिन बेहतर ये है कि अपने किसी अच्छे से क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके लीजिए। आखिर में, नौजवानी में परमानेंट जीरो कोई भी नहीं होता। अगर आपको टाइम पे इसका पता चल जाए तो इसका मुकम्मल इलाज पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ एहतियात, अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को आप मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को सबको शेयर करें ताकि सबको अंदाज़ा हो कि उन्होंने खुद नौजवान नस्ल को कैसे अपने आप का ख्याल रखना है, और किस तरह अपने अज़वाजी ज़िंदगी का एक जो मतलब शौक होता है, जज्बा होता है, उसको बरकरार रखना है। तो मुझे अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।